अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शिंगरफ का कुश्ता बना करके दिखा रहा हूँ। शिंगरफ को किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसको कुश्ता कैसे किया जाता है। बहुत ही लाजवाब शानदार रिजल्ट का हामिल है। खास करके शिंगरफ का जो कुश्ता होता है वो लकवा, फालिज, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई का दर्द या नसों में ब्लॉकेज या सबसे खास चीज इरेक्शन की कमी, टाइमिंग की कमी, मर्दाना ताकत की कैसी भी कमजोरी हो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो अगर कुश्ता ये सही तरीके से बन जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है, और अगर इसमें कच्चापन रह जाए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो आज जो मैं कुश्ता बना रहा हूँ ये लहसुन के अंदर बना रहा हूँ। ये आपके डाइजेशन पे भी काम करता है, बहुत अच्छा लीवर पे भी काम करता है, गुर्दों पे भी काम करता है। मतलब कुल मिला के ये A to Z प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, कुश्ता शिंगरफ। तो कुश्ता शिंगरफ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लहसुन की जरूरत होती है। आप चाहे तो लहसुन में बना लें, या फिर इससे पहले मैंने शिंगरफ का कुश्ता आपको जो जायफल होती है जायफल के अंदर बनाने का बताया था। आप चाहे तो जायफल में बना लें, या आप इसको अ, लहसुन के अंदर बना लें। बहुत सारी चीज़ों के अंदर लोग इसको कुश्ता करते हैं। खुलंजान के अंदर भी बहुत सारे लोग इसका कुश्ता करते हैं। तो कुल मिला के जैसा आप जिस तहरीक में इसको डालना चाहेंगे उस तहरीक में ये पहुंच जाएगा। इसके अंदर एक चीज होती है पारा। तो दोस्तों, मेन चीज जो होती है ना वो पारा होता है। पारे का कच्चा रहना आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप कुश्ता शिंगरफ तैयार करें, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो किसी से इसको बना बनाया परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। पहली बात तो कोई एकदम से देता नहीं है इसका कुश्ता, क्योंकि सबको अपने अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। बहरहाल, तो मैं आपको प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। अगर आप इसको बनाना चाहें तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रोसेस की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमने शिंगरफ ले ली है, अच्छी वाली उम्दा क्वालिटी की। ये 19 ग्राम वजन इसका दिखा रही है, ठीक है। 1 ग्राम कम है, यानी 2 तोला में से 1 ग्राम कम है। अब शिंगरफ का पता जब चलता है जब आप इसको पका लेते हैं, इसको कुश्ता कर लेते हैं। अगर इसका वजन घट जाता है तो फिर ये कुश्ता खराब हो जाता है आपका। और अगर वजन इतना ही रहता है या 1-2 ग्राम बढ़ जाता है तो फिर आपका कुश्ता बेहतर बनता है। तो सबसे पहले शिंगरफ ले लें आप। मैंने 2 तोला ली है यहाँ पे। 2 तोला शिंगरफ है, और साथ में 1 किलो लहसुन है, और ये एक कच्ची हांडी लेनी है आपने, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें इसमें जरूरत होती है, तीन चीजों की। एक हांडी की, लहसुन की, और शिंगरफ की। अब आधा लहसुन आपने हांडी के अंदर बिछा देना है नीचे, ठीक है ना, जैसे मैं बिछा रहा हूँ। तो आधा लहसुन आपने नीचे बिछा देना है, और बीच में आपने शिंगरफ की डली रख देनी है, ठीक है। 2 तोला है तो 2 तोला रख दीजिए, और अगर आप कम बनाना चाहते हैं, 10 ग्राम बनाना चाहते हैं, तो आधा किलो आप लहसुन लीजिए। हांडी उसी हिसाब से आपकी होनी चाहिए। आप चाहे ज्यादा बना लें, प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये हमने शिंगरफ की डली ले ली है, इसको हमने बीच में रख दिया है। ऊपर से बाकी बचा लहसुन रख देंगे, ठीक। रखने के बाद में दोस्तों, आपने इसको खूब अच्छी तरह से गिल हिकमत कर देना है। गिल हिकमत करने का तरीका यह है कि आपने हांडी को चारों तरफ से इसके ऊपर ढक्कन लगा करके पहले आटे से बंद कर देना है इसके किनारों को, जिससे कि इसमें से भाप ना निकल सके या पारा उड़ ना सके। तो आपने इसको जो है रखने के बाद में अ, गीला करके आटा आप इन्हें इसके मुंह पे लगा देना है। इसको पूरा एयर टाइट बना देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने करना क्या है दोस्तों, इसके ऊपर चाहे तो आप मिट्टी वगैरह लगा करके इसको गिल हिकमत कर सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कुल मिला के ये आपका काम मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत हो जाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उससे कुश्ता खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इसको गिल हिकमत कर लें, चाहे ऐसे ही रहने दें। बस इसके ऊपर से ढक्कन लगा दें, और ढक्कन लगाने के बाद में आप इसके कोनों को चारों तरफ से आटे की मदद से बंद कर दें। और बंद करने के बाद में आपने एक 1 फीट, 1 से 1.5 फीट का एक चौकोर गड्ढा खोदना है। अब गड्ढा खोदने के बाद में उसमें आपने गहराई भी इतनी रखनी है, 1 से 1.5 फीट, और उसकी चौड़ाई भी आपने 1 से 1.5 फीट रखनी है, ठीक है ना। तो ये सेम तरीके से आपने इसको कर लेना है। और उसके अंदर आपने
उपलों के टुकड़े करके डाल देने हैं। मैंने इसको लगभग लगभग 6 से 7 घंटे की आग दी थी। तो जितने में उपले आपके भर जाएं 1 से 1.5 फीट के गड्ढे के अंदर, उतने आप भर करके उसमें आग लगा दें। हल्का सा सुलगने के लिए छोड़ दें, तेज आग ना लगाएं, ठीक है ना, तेज आग नहीं लगानी है, बस सुलगाना है इसको। छोड़ दें आप, इसको बंद कर दें। और बंद करने के बाद में जब टाइम पूरा हो जाए, आग ठंडी हो जाए, तो आपने इस तरीके से हांडी को निकाल लेना है। अब इसके अंदर आप जब खोल करके देखेंगे तो लहसुन सारा जल चुका होगा। और लहसुन जलने के बाद में आपने इसके अंदर से शिंगरफ की डली को एहतियात के साथ में निकाल लेना है। ठीक। आप थोड़ा सा मशक्कत, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप इसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके अंदर से इसके निकाल सकते हैं। तो आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन उम्दा क्वालिटी की शिंगरफ निकल करके आएगी। और उसका पारा जो है वो हल्का हल्का जल चुका होगा, और शिंगरफ भी हल्की हल्की काली हो चुकी होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये शिंगरफ निकल चुकी है। अब इसके ऊपर से जो लहसुन चिपका हुआ है उसको हटा देंगे, पूरी तरह से इसको साफ सुथरा करके इसका वजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे सामने स्केल देख रहे हैं। अब मैंने इसको रख दिया है, तो ये पूरी 20 ग्राम है। ठीक है ना, पहले जब तोली थी तो 19 ग्राम थी, अभी ये 20 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि हमारा कुश्ता शिंगरफ जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है बढ़िया तरीके से। अब देखिए, इसको आपने 4 घंटे मेहनत के साथ में खरल करना है। ठीक। जितना आप इसको खरल कर लेंगे, जितनी इसमें से पारे की चमक को खत्म कर लेंगे, ये उतना ज्यादा बेहतरीन आपके लिए कुश्ता शिंगरफ बन करके तैयार होगा। तो मैं इसको 4 घंटे खाली शिंगरफ को खरल करूंगा, और उसके बाद में दूसरी अद्वियात डाल करके इसको खरल करूंगा, जिससे कि ये भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से कुश्ता बन करके तैयार हो जाए। तो मैं इसके कैप्सूल बना रहा हूँ, तो मुझे शिलाजीत की भी ज़रूरत है। ये मैंने 20 ग्राम इसके अंदर शिलाजीत डालनी है, और इसको मज़ीद खरल करना है, दोनों चीज़ों को, यानी कुश्ता शिंगरफ को भी और इस शिलाजीत को भी। ठीक है, ये मेरे पास में रॉक फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है। तो मैं इसको डाल करके इसके साथ, यानी शिंगरफ के साथ में अच्छी तरह से इसकी खरल कर लूँगा, और इसको खूब अच्छी तरीके से मैं बारीक पाउडर बना लूँगा। और पाउडर बनाने के बाद में देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ों को मैंने यकजान करना है पहले। तो ये आप अगर इसी तरीके से इसको बनाना चाहें, किसी कैप्सूल के अंदर भरना चाहें, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा जैसे आप देख रहे हैं। पहले कुछ शिंगरफ को निकालने के बाद में अच्छी तरह से खरल करना है, 5 से 6 घंटे खरल करना है। खरल करने के बाद में दूसरी चीज़ें जो भी आप मिलाना चाहें इसके अंदर, तो उनको मिलाने के बाद में कम से कम आधा घंटा आपने इसकी खरल करनी है। जैसे मैं ये शिलाजीत इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो जब तक शिलाजीत बिल्कुल बारीक ना हो जाए पाउडर की तरह, तब तक मैं इसको खरल करूंगा। और जैसे ही ये खरल हो जाएंगी दोनों चीज़ें, देखिए दोनों चीज़ें खरल हो चुकी हैं। अब खरल होने के बाद में मैं इसके अंदर कुछ दूसरी चीज़ें डालूंगा, दूसरी अद्वियात डालूंगा, जड़ी बूटियां डालूंगा, जिनके डालने से ये और ज्यादा ताकतवर चीज बन जाएगी। जैसे कि लौंग है, जावित्री है, जायफल है, अकरकरा ईरानी है, खोलंजान है, और क्या बोलते हैं, जाफरान है। तो इस तरह की कुछ चीजें डाल करके मैं इसको अच्छी तरह से यकजा कर लूंगा, और यकजा करने के बाद में मैं इसके 1000 mg के कैप्सूल भर लूंगा। दोस्तों, ये एक नंबर का मुकव्वी बाह और मुहर्रिक बाह कैप्सूल बन करके तैयार होगा इंशाल्लाह। इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी मौसम में ये आपको नुकसान नहीं देता है। ये आपके मैदे की इस्लाह करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। और ये अकरकरा जैसे कि हमने इसके अंदर डाल दिया है, तो अकरकरा ईरानी का मतलब ये होता है, ये चीज़ जो है ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करती है, ब्लड के फ्लो को तेज करती है। अगर बॉडी के अंदर, नसों के अंदर कहीं ब्लॉकेज है तो उसको खोलती है। तो जो लोग ईडी की वजह से परेशान है ना, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, तनाव नहीं आता है भरपूर तरीके से, तो उनके लिए बहुत ही शानदार गजब की चीज है। अच्छा, इसके अंदर जो लौंग, जावित्री, जायफल है,
तो वो दिल दिमाग को ताकत पहुंचाती हैं, पुट्ठों को ताकत पहुंचाती हैं, मसल्स को ताकत पहुंचाती हैं। तो ये इस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा मुकव्वियबा मुहर्रिक बाह कैप्सूल बन करके तैयार होगा। और इसके अंदर शिलाजीत भी है, तो शिलाजीत भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करती है, बूस्ट करती है। तो कुल मिला के ये बहुत ही ज्यादा शानदार गजब की चीज है। तो आप इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।